क्लास 6 का एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने। और यहाँ पे कह रहा है फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसाइकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और उसमें बताया गया है कि 1998 से 2002 के बीच में एक कंपनी कितने साइकिल को मैन्युफैक्चर करता है, साइकिल को वो बनाता है। इस तरह से एक टेबल पे दिखाया गया है, जैसे कि 1998 को 800 साइकिल्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इलुस्ट्रेट दिस डाटा यूजिंग ए बार ग्राफ, चूज ए स्केल ऑफ योर चॉइस। अपने चॉइस से आपको इस टेबल का जो है इन्फॉर्मेशन को एक बार ग्राफ के रूप में ड्रॉ करना है, दिखाना है इसको। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिया गया है इसके नीचे, और फिर बनाने के बाद जो है उस ग्राफ को बनाने के बाद आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 ईयर्स दिया हुआ है 98 से लेकर 2002 तक, और इसमें जितना साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वो दिया हुआ है। तो मैं बार ग्राफ आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बार ग्राफ है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बार ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे मैंने 100 का यूनिट लेके बार ग्राफ बनाया हुआ है। अगर 200 का यूनिट लेके बार ग्राफ बनाता तो ये इसका आधा बनता, इतना बड़ा नहीं बनता। लेकिन उस बार ग्राफ को मैंने 2 नंबर का जो बार ग्राफ है उसको छोटा बनाया था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बड़ा बना कर भी दिखा दिया है। जैसे कि यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 बाईसाइकिल, 100 का 1 यूनिट मतलब 100 साइकिल को यहाँ शो कर रहा है, इसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे नीचे में जो है ईयर्स है, ये ईयर्स दिया गया है 1 2 3 4 4 5। तो यहाँ पे 5 ईयर्स दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पे 5 हो गया, ये ग्राफ हो गया। और यहाँ पे नंबर्स ऑफ बाईसाइकल्स मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे साइकिल को कितना बनाया जाता है उसका नंबर यहाँ पे दिया गया है, मैन्युफैक्चर का नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे 100 का स्केल है, जैसे कि 1998 में यहाँ पे इसको अब लिखना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सा ईयर का है। तो मैं आपको लिख कर और उसके बाद ग्राफ कर देता हूँ, यहाँ पे सेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली ये ईयर्स लिख दिया है और इसमें सेट भी कर दिया है। आपके ग्राफ जितने ज़्यादा बड़े रहेंगे तो सेट करने में आपको उतना ज़्यादा समय भी लगेगा। तो इसीलिए ये ग्राफ थोड़े बड़े हैं, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा है। और इस तरह से यहाँ पे आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, इन विच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकल्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कौन से ईयर्स में सबसे अधिक साइकिल मैन्युफैक्चर हुआ। तो सबसे बड़ा जो ग्राफ है उसी ईयर में 2002 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आंसर जो है ए नंबर का आंसर को 2002 हो जाएगा, इसका ये हो गया। उसके बाद बी नंबर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है बी नंबर में, और उसमें पूछ रहा है इन विच ईयर वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकल्स मैन्युफैक्चर, कौन से ईयर में सबसे कम साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ। तो जो सबसे छोटा ग्राफ होगा, तो सबसे छोटा ग्राफ ये है 1999 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1999। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1999। तो ए का आंसर ये हो जाएगा 2002 और बी का आंसर हो जाएगा 1999। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगा, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप इन ए टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ नीचे टेबल जो दिया हुआ है, इसमें ये टेबल आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्वेश्चन जो है मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दे दूंगा। ये टेबल जो है यहाँ पे दिया हुआ है एक शहर का, जो अलग अलग डिफरेंट एज के लोगों को एक ग्रुप बना हुआ है और उसको दिखाया गया है। जैसे कि एज ग्रुप इन ईयर्स, यहाँ पे उम्र का ग्रुप बना हुआ है, जैसे साल में 1 साल से 14 साल का बच्चा जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ पीपुल, इतने एज के बच्चे कितने हैं, तो 2 लाख हो गया। उसके बाद 15 से 29 साल का 15 to 29 ईयर्स का बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पे हो गया कम्प्लीटली 1,60,000 इतना दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 30 से 44 तक का पीपुल कितने हैं, तो यहाँ पे 1,20,000। और उसके बाद 45 to 59 ईयर्स के लोग कितने हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1,20,000। उसके बाद 60 to 74 एज के कितने लोग हैं, तो 80,000। और 75 से अधिक एज के कितने लोग हैं, तो 40,000 दिया हुआ है। इस तरह से लोगों का नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टेक 1 यूनिट इक्वल टू 20,000। यहाँ पे यूनिट आपको कितना लेना है ये ऑलरेडी पहले ही बतला चुका है, तो इसी यूनिट पे आपको वर्क करना है। अपने से आप यहाँ अपने चॉइस से यूनिट नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे जो यूनिट लेने के लिए कहा गया वही लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इस क्वेश्चन को आंसर देना है।
तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बार ग्राफ को क्वेश्चन नंबर 4 का जो बार ग्राफ है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है एज ग्रुप इन ईयर्स। यहाँ पे ये जो है उम्र के उतने उम्र के लोगों का ग्रुप जो बना हुआ है वो बार ग्राफ में आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद लोगों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ पर्सन्स, लोगों की संख्या कितना है, तो ये दिया हुआ है 20,000, 40,000, 60,000 इस तरह से दिया हुआ है। तो कितने एज के हो गए, फर्स्ट में दिया हुआ 1 to 14 दिया हुआ है, तो कितने लोग हैं उसकी संख्या कितना है, तो यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा संख्या इसी का है। तो मैं यहाँ पे पहले इन लोगों को एज ग्रुप जो है उसको भर लेता हूँ, उसके बाद इसको सेट कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है और एज ग्रुप भी यहाँ पे लिख दिया है। 1 to 14 एज ग्रुप है ये, और 15 to 29, 30 to 44, 45 to 59 और 60 to 74 एंड 75 एंड अबव, इतने ग्रुप्स है एज ग्रुप। और यहाँ पे इसको सेट भी कर दिया है। तो यहाँ पे सेट करने में आपको समय लग सकता है, तो आप जो है अपना तरीका अपना सकते हैं कि आप जल्दी जल्दी इसको सेट कर सकते हैं, दूसरा सेट भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है ये बार ग्राफ। अब बार ग्राफ के इसको मतलब देखते हुए आपको आंसर देना है 2 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। कौन से 2 उम्र ग्रुप है, कौन से 2 उम्र ग्रुप है जिसमें सेम पॉपुलेशन है। तो ये ग्राफ जो है सेम दिख रहा है, इसीलिए इसमें सेम पॉपुलेशन है। तो एक हो जाएगा 30 to 44, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 to 44 एंड 45 to 59, 45 to 59, ये 2 ग्रुप है जिसमें सेम पॉपुलेशन है। ये आंसर हो गया। उसके बाद बी नंबर में क्या कह रहा है, बी नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। ऐसे लोग जो 60 से अधिक उम्र के होते हैं, 60 से लेकर 60 साल से लेकर और अधिक उम्र के होते हैं, उसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। हाउ मैनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन। तो फिर उस पूरे शहर में सीनियर सिटीजन्स की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट में जो है 60 to 74 ये ग्रुप हो जाएगा, और ये ग्रुप दोनों ग्रुप हो जाएगा सीनियर सिटीजन का। तो इसमें कितना है, इसमें है 80,000। तो यहाँ पे फर्स्ट में हो गया 80,000, चलिए हम 80,000 इसको लिख लेते हैं। 80,000 इसमें हो गया, और दूसरा में हो गया, इसमें कितना है 40,000, इसमें 40,000 हो गया। और ये दोनों ही ग्रुप जो है सीनियर सिटीजन का है। तो टोटल सीनियर सिटीजन शहर में कितने हो जाएंगे, तो 0,0,0,0,84 12 हो गया। तो इतने हो जाएंगे, कितने हुए इतना, तो 1,20,000। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 1,20,000, इस तरह से हम लिख सकते हैं थाउजेंड्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही ये पूरा चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त हो गया है। डाटा हैंडलिंग का ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।